मित्रों नमस्कार। मैं प्रमोद ब्रह्मभट्ट हम आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संपादक श्री केशव शर्मा जी। आप अंबिकापुर के निवासी हैं और मुंबई महाराष्ट्र में सामना में भी आप सामना पेपर में भी काम कर चुके हैं। हाँ, श्री शर्मा जी हिंदुस्तान समाचार के स्टेट हेड है और शर्मा जी से आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में जो इस समय चुनाव होने वाले हैं उसमें अंबिकापुर की क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि कहा जाता है कि जो जीत का रास्ता है वो सरगुजा से या फिर बस्तर से होके जाता है। तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत अभिवादन। बताएं कि आप इस समय जो 14 सीट है बस्तर की, उस पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, बस्तर से तो मेरा उतना बहुत ज्यादा टच नहीं रहा, लेकिन बस्तर से जो खबरें आती हैं, जो मेरे मित्र लोग हैं वहां पर, उनका कहना है कि स्थिति तो अभी फिलहाल भाजपा ने जिस ढंग से तैयारियां शुरू की है, रणनीतियां बनाई हैं, वहां लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन बाद वहां प्रधानमंत्री की सभा भी होनी है, तो भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बस्तर में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। पिछला चुनाव भी उसका बहुत ही अच्छा रहा, वहां से उनके एक सांसद भी हैं और लगातार मुख्यमंत्री उनके साथी बस्तर में प्रवास भी कर रहे हैं। और बस्तर की जो आदिवासी जनता है, आदिवासी वोटर है, उन्होंने पिछले चुनाव में जबरदस्त ढंग से कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था और भाजपा के जो दिग्गज थे वहां फेल रहे हैं। इस बार भाजपा वहां अपनी गलती सुधारने को प्रयास कर रही है। शर्मा जी, ये तो हो गई बस्तर की बात। अब हम आते हैं मेन सरगुजा पर। आप सरगुजा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरगुजा जो है, वहां पे सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 9 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व और 5 समान वर्ग की सीट है। पिछले चुनाव में यहाँ से भाजपा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। उनका एक भी प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहा और कांग्रेस के वहां जितने प्रत्याशी थे भारी वोटों से जीत के वहां आए और वहां भाजपा के लिए स्थिति बहुत ही अभी भी कहना चाहिए, चाहे संगठन के स्तर पे हो, चाहे आम मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की स्थिति हो, कांग्रेस की तुलना में कमजोर नजर आ रही। शर्मा जी, वो कमजोर की तो बात ठीक है, लेकिन वहां तो एक बड़ी अजीब स्थिति हो गई है कि वहां के जो सर्वमान्य नेता हैं टी.एस. सिंहदेव, ऐसा कहा जाता था कि वो जिताते भी थे और उनका अपना एक जनाधार भी है। अब टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल, इनके बीच जो आपसी प्रतिद्वंदिता चली है पिछले 4.5-5 साल में, तो उसमें स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में आप कितना क्या परिवर्तन देख रहे हैं वहां की सीट पर? देखिए प्रमोद जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। शुरू में भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की जोड़ी चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले जय वीरू की जोड़ी के नाम से मशहूर होती और उन्होंने मिलकर मेहनत से काम किया था और सरगुजा की सारी जो 14 सीटें हैं सरगुजा संभाग की जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई दोनों ने। लेकिन सत्ता आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जो कथित तौर पे दावेदारी शुरू हुई और उसके बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और लोगों के बीच चर्चा है कि श्री सिंहदेव को उनकी पसंद का मंत्रालय नहीं मिला, उनको ढंग से काम करने नहीं दिया गया। ये चर्चा वहां बिल्कुल आम है। बीच में जो सिंहदेव ने अपने पंचायत और ग्रामीण विकास, जो उनके पास एक मंत्रालय था, उससे को भी उन्होंने त्याग दिया, उसको छोड़ दिया। उसका भी मैसेज आम जनता में अच्छा नहीं गया और वहां पर ये माना जाने लगा कि जो सीतापुर से कांग्रेस के विधायक हैं अमरजीत भगत, उनको जो सत्ता समीकरण है या सत्ता के जो मुखिया हैं, वो सिंहदेव के समकक्ष लाने की कोशिश किए, उनका एक अलग गुट बना। बावजूद इसके सरगुजा संभाग में जो सारी सीटों पे है, टी.एस. सिंहदेव जी का अपना जनाधार है और डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने
अपनी कार्य पद्धति बदली, लोगों के बीच फिर जाना शुरू किया, तो लोगों में उनको लेके जो निराशा थी, वो धीरे-धीरे दूर हो रही है। और निश्चित तौर पे ये कहना होगा कि सरगुजा संभाग की 14 सीटों को प्रभावित करने का मादा रखते हैं, उनमें क्षमता है और उनकी जो सहजता और सरलता है, उनको विरोधियों पर भारी पड़ रही है। और वो निश्चित तौर पे मतदाताओं को प्रभावित करने की स्थिति में है। देखिए, मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि 5 सीट तो चिंताजनक बताई जा रही है। जैसे रामानुजगंज में बृहस्पति सिंह हैं, इन्होंने खुल के बाबा का विरोध किया था। अभी बाबा जो है वो चाह रहे हैं अजय तिर्की साहब को, लेकिन बृहस्पति सिंह जो अंबिकापुर के महापौर हैं जी, और चिंतामणि महाराज जो है जो सामरी से, ये भी इनकी भी स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ बताया जा रहा है। वैसे ही प्रेमसाय सिंह के बारे में बोला जाता है कि वो एक बार जीतते एक बार हारते, लेकिन इस बार एंटी कंपेंसी उनके खिलाफ जबरदस्त है। सबसे बड़ा जो शिक्षा का जो घोटाला है उन्हीं के नेतृत्व में है, उन्हीं के उसमें हुआ है। और विनय जायसवाल की स्थिति भी जो गड़बड़ बताई जा रही है। तो इस तरीके से 4 सीट की तो ये मेरे पास आई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामानुजन की जो सीट है, वहां से भाजपा ने पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद रहे रामविचार नेताम जी को टिकट दिया है। रामविचार नेताम जी वहां पर सरगुजा, सिर्फ रामानुजगंज ही नहीं, पूरे सरगुजा संभाग में आदिवासी वर्ग से बहुत कद्दावर नाम है, जुझारू तेवर के हैं और उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो वहां से भाजपा के बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। उनकी तुलना में जो बृहस्पति सिंह है, मौजूदा जो विधायक है कांग्रेस की, उनकी कार्य पद्धति जो रही है बड़ी विवादास्पद रही है। उनको लेके कई वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिससे उनकी छवि को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और रामानुजन क्षेत्र में बाबा की भी बहुत अच्छी पकड़ है, टी.एस. सिंहदेव की बहुत पकड़ है, उनका समर्थकों का एक बहुत अच्छा खासा वर्ग है। और लोगों के बीच ये मैसेज है कि बृहस्पति सिंह ने बाबा की छवि को आहत करने की कोशिश की है, जिसके भी सर पे करने की कोशिश की है। उसकी वजह से बृहस्पति सिंह की छवि जो है, उनकी पकड़ जो है जनता के बीच निरंतर कमजोर होते गई है। तो ये तो बिल्कुल माना जा सकता है कि अब ये देखना होगा कि कांग्रेस वहां से किसको टिकट देती है। यदि कांग्रेस किसी अच्छी छवि वाले के, बाबा के समर्थक किसी व्यक्ति को वहां टिकट देती है और बाबा वहां जम के काम करते हैं, तो ये मुकाबला बड़ा रोचक रहेगा। फिलहाल अभी उम्मीदवार घोषित करने के बाद भाजपा वहां बढ़त की स्थिति में। और सामरी चिंतामणि महाराज का क्या स्थिति है? देखिए, सामरी में चिंतामणि महाराज जी हैं, उनका अपना एक मतदाता वर्ग है, गहरा गुरु के पुत्र हैं वो, और जिस समाज से आते हैं उस समाज के वो अच्छे लोकप्रिय नेता है। लेकिन वहां से जैसी खबरें मुझे मिली है, जैसी जानकारी मिली है, वो इन अपने 5 साल मतलब 4.5 साल से ज्यादा हो गए, उस दौरान वो मतदाताओं के बीच जा नहीं पाए। मतदाताओं के बीच जो सहज और सरल रूप से उपस्थित रहना चाहिए एक राजनीतिज्ञ को, वो नहीं काम कर पाए हैं और वो मतदाताओं से कटे हैं। और कहते हैं कि टी.एस. सिंहदेव से भी उनकी दूरी बढ़ी है, ये भी एक फैक्टर है। और अपने लोगों के काम करवाने में भी वो नाकामयाब रहे हैं, वहाँ अफसर लोग हावी रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी भी स्थिति अभी नाजुक। और प्रेमसाय सिंह जी जो पुराने मंत्री हैं अभी, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरे मंत्रालय में सबसे ज्यादा विवादास्पद मंत्रालय प्रेमसाय का रहा है। प्रेमसाय सबसे विवादास्पद मंत्री रहे हैं और सरगुजा में जो उनके प्रतिनिधि रहे हैं, जो उनके लोग रहे, वो भी मतदाताओं के बीच का अच्छा खासा बदनाम हो गए। और प्रेमसाय अपने क्षेत्र में भी एक मंत्री होने के नाते जो पकड़ बना लेना चाहिए था, उसमें भी असफल रहे और उनकी स्थिति जो रही है वो अक्रियाशील कहना चाहिए, निष्क्रिय मंत्री की रही है, निष्क्रिय विधायक की रही है, जिसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। उनको टिकट यदि मिलती है तो मान के चलिए कि कांग्रेस वहां से एक सीट तो निश्चित तौर पे खो रही है। जायसवाल जी के बारे में जो आपने शुरू में बोला, बिल्कुल सही कहा है कि विनय जायसवाल भी कांग्रेस के सरगुजा संभाग के उन प्रत्याशियों में है जिनकी अपने क्षेत्र में स्थिति लगातार कमजोर हुई है और उनकी जो शैक्षणिक डिग्री को लेकर भी अच्छा खासा विवाद हुआ है।
और वो एक अपनी अलग रणनीति बना के चलने की कोशिश की उन्होंने, जिसमें वो असफल रहे हैं और मतदाताओं के बीच में उनकी उपलब्धता तो रही है अन्य जो प्रत्याशियों की तुलना में है। और वहां पर अभी जो भाजपा है उनका प्रतिद्वंदी जो दल है उससे जो प्रत्याशी आएंगे वो कैसा प्रत्याशी आता है वो देखना पड़ेगा। और कांग्रेस भी अंदर कहीं ना कहीं अपनी समीक्षा बैठक में ये मान चुकी है कि आपने जो बताया, जो जानकारी दी है कि ये सब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में कमजोर हुए हैं और यदि उनके खिलाफ अच्छा मजबूत प्रतिद्वंदी दिया जाता है तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मुश्किलें बढ़ेगी। शर्मा जी, ये तो 4 जो मेरे पास आए थे सूचना, उसके आधार पे। अब अमरजीत भगत इस समय बहुत बड़ा चेहरा है और उनकी स्थिति आपके हिसाब से उस क्षेत्र में क्या लग रही है? देखिए, सीतापुर कांग्रेस की एक ऐसी सीट रही है जहां भाजपा कभी नहीं जीत पाई है। भाजपा कमजोर रही है। भाजपा वहां से अपने लिए एक मजबूत कैंडिडेट कभी नहीं ढूंढ पाई। कभी अजीत जोगी के जो करीबी रहे डॉक्टर गोपाल जो रहे उनको भाजपा में लाया गया, भाजपा से टिकट मिली, वो हार गए और भी बाहर से उम्मीदवार लाए गए। वहां पर तो भाजपा के किसी प्रत्याशी का नाम भी सुनने को नहीं मिलता। और अमरजीत भगत जो है मुख्यमंत्री के खास समर्थक मंत्रियों में रहे हैं, क्षेत्रों में उनका अच्छा जनाधार है, लोगों के बीच उनकी पकड़ है और उनमें एक खासियत है कि वो विधायक जो लगातार रहे हैं वो लगातार मतदाताओं के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। हालांकि कई मामलों को लेकर वो विवादास्पद भी रहे, लेकिन अभी जो कांग्रेस की मजबूत सीटें मानी जा सकती हैं उसमें सीतापुर भी एक। शर्मा जी, कुल मिलाकर के अगर हम एक लाइन में कहें तो जो पिछला प्रदर्शन था कांग्रेस का सरगुजा की 14 सीटों पर, इस बार शायद नहीं हो पाएगा। तो आप टोटल सिनारियो 14 सीटों पर क्या सोच रहे हैं, क्या बढ़ सकता है? वैसे तो कहना जल्दबाजी है क्योंकि अभी टिकट का बंटवारा हुआ नहीं दोनों पार्टी का, फिर भी आप देखिए क्या सोच रहे हैं? देखिए प्रमोद जी, वहां सबसे बड़ी जो समस्या विपक्षी दल भाजपा के लिए, चाहे संगठन का स्तर हो चाहे नेताओं के प्रभाव का स्तर हो, दोनों स्तर पे कांग्रेस से पिछड़ गई है। भाजपा में वहां कभी कद्दावर जो आदिवासी वर्ग के नेता हुआ करते हैं, राम एक तो अभी है रामविचार नेताम है, दूसरा शिव प्रताप सिंह थे, एक लरंग साय थे। इन तीनों ने भाजपा का वहां व्यापक जनाधार बनाया था। लेकिन भाजपा की गुटबाजी की वजह से कहिए या भाजपा में कुछ आपसी जो लड़ाई और भाजपा में जो एक व्यापारिक वर्ग जुड़ा, इनकी वजह से ये तीनों नेपथ्य में चले गए, कहीं पीछे चले गए। लरंग साय जी तो रहे नहीं जिन्होंने वहां भाजपा को स्थापित किया। वहां पर भाजपा के पास एक तो कोई बहुत मजबूत आदिवासी नेता पूरे संभाग स्तर का नहीं है। राम विचार जी जरूर है लेकिन ये लरंग साय के स्तर के नहीं कहा जा सकते। इनके साथ थोड़ा सा कुछ माइनस पॉइंट भी है। और दूसरी बात, भाजपा के एक बहुत वरिष्ठ नेता वहां हुआ करते थे जो समान वर्ग थे, रविशंकर त्रिपाठी जी। रविशंकर त्रिपाठी जी ने वहां भाजपा की अच्छी पकड़ बनाई थी हर क्षेत्रों में जाकर। खास तौर पे वो युवाओं में काफी लोकप्रिय हुए थे और उन्होंने अपने दम पे भाजपा को एक बहुत मजबूत स्थिति में ला दिया था, जिसका इस चुनाव के पहले के जो दो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को वहां जबरदस्त बढ़त मिली थी। उसके बाद भाजपा संगठन के स्तर पे, नेताओं के स्तर पे लगातार पिछड़ते चली गई। आज पूरे सरगुजा संभाग में भाजपा के पास अब दिलीप सिंह जूदेव भी नहीं रह गए, तो भाजपा के पास वहां पूरे संभाग स्तर का कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं है जो मतदाताओं को प्रभावित कर ले। इसकी तुलना में यदि टीएस सिंहदेव को देखें कि वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उस क्षेत्र के महाराजा भी हैं, उसका भी एक ग्रामीण क्षेत्रों में अलग प्रभाव है। ग्रामीण पंचायतों में भी उनके बहुत खास समर्थक लोग हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ उनके आसपास के लोगों से जरूर सरगुजा अंबिकापुर के लोगों को निराशा हुई, वो अपने आप को अलग भी कर लिए हैं। लेकिन जब से डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव ने इस चीज को समझा है और खुद व्यक्तिगत तौर पे उन लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। फिर भी यदि भाजपा अभी जिस ढंग से तैयारी कर रही है, उसने 5 जगह जिस ढंग से लोगों को टिकट दिया, वो बहुत मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। तो कांग्रेस को निश्चित तौर पे पिछले चुनाव की तुलना में 4 से 5 सीटों का सरगुजा संभाग में नुकसान हो सकता है। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। और अब इसके बाद हम टिकट वितरण के बाद आपसे एक बार पूरा मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।